परमेश्वर हम आपके चेहरे को निहारने वाले हो सके उस वचन के माध्यम से पिता परमेश्वर। हम प्रभु यीशु मसीह आपके उस चेहरे को निहारने वाले हो सके। सचमुच यीशु मसीह हम आपके उस चेहरे को देखते हैं पिता परमेश्वर, हमारे दुख और कष्ट सब मिट जाएंगे, हमारे सारे दर्द भी जाते रहेंगे पिता परमेश्वर। हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम में से हर एक को पिता परमेश्वर जो आज जुड़ा हुआ है यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपके उस चेहरे को आपके वचन के माध्यम से पिता परमेश्वर निहारने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आगे की पूरी आराधना हम आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की आप सबका स्वागत करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सैमुअल नेथन से, जो हमारे साथ वर्ड ऑफ लाइफ जुड़े हुए हैं और जो हमें द वैल्यू ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन के महत्व के ऊपर शिक्षित कर रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ हम पास्टर साहब आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने बहुमूल्य समय से आपने ये मुमकिन किया कि आप हमको शिक्षित कर सके और परमेश्वर के राज्य के लिए हमको और ज्यादा अग्रसर कर सके। थैंक यू सो मच एक बार फिर से, और ओवर टू पास्टर सैमुअल। थैंक यू अक्षय, गॉड ब्लेस यू। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से हम एक साथ जमा हुए, एक बार फिर से हम जमा हुए हैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आपकी भूख के लिए, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के कि आपने समय निकाला। हमारी भूख और हमारी प्यास के आधार पर परमेश्वर हमें तृप्त करेगा, परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। बाइबल कहते हैं जो परमेश्वर के वचन के या परमेश्वर की उपस्थिति के भूखे और प्यासे हैं, ठीक है, वो तृप्त किए जाएंगे, वो आशीषित होंगे, वो परमेश्वर को और जानेंगे, जो खोजेंगे वो प्राप्त करेंगे। सो धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का, मैं धन्यवाद देता हूं आपके जीवनों का कि आपने अपने कीमती समय से ये समय निकाला ताकि हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की बातों को सीख सके। मैं खास तौर से प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके बीच में आके उसके वचन की महत्व के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में आपको मैं बता सकूं। पिछले वेडनेसडे को लास्ट वीक हम लोग देख रहे थे यीशु मसीह ने अपने चेलों से 3 बार भविष्यवाणियां करी कि मरने के बाद मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और हमने देखा था चेलों को वो बात कहानी सी प्रतीत हुई, चेले वो बातों को उन्होंने हल्के में लिया और जिस स्थान पर उन्हें होना चाहिए वो उस स्थान पर नहीं थे, लेकिन वो कहीं और थे। हमने देखा था पिछली बार अगर हम परमेश्वर के वचन के आधार पर चलेंगे तो परमेश्वर के नियुक्त स्थान पे हम पाए जाएंगे, और अगर हम परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं चलेंगे तो परमेश्वर के नियुक्त स्थान पर नहीं पाए जाएंगे, हम कहीं और प्रभु से बहुत दूर पाए जाएंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर की बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं और आप परमेश्वर से दूर जाएं, मैं और आप परमेश्वर के अपॉइंटेड प्लेस पर ना पाए जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की बोला जाए परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने वालों हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को वहीं से आगे हम चलेंगे और परमेश्वर की वचन की इंपॉर्टेंस के बारे में देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन को, मैं फिर से बोलता हूं, परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ लेना या परमेश्वर के वचन को सिर्फ सीख लेना ही काफी नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें क्यों दिया गया है? अगर आप मेरे संग खोलें दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और 16 और 17 आयत, 16 and 17 वर्स, 2 तिमोथी chapter 3 verse 16 and 17, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और 16वीं और 17वीं आयत। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ठीक है, हर एक पवित्र शास्त्र, हर एक वर्ड जो आपकी बाइबल में है वो परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर के द्वारा या परमेश्वर की आत्मा ने उन वचनों को लिखा है। ठीक है, प्रेरणा से रचा गया, रचना मतलब क्रिएट किया गया, जो चीज पहले नहीं थी परमेश्वर ने क्रिएट किया। परमेश्वर ने मट्टी को लिया, साना और उसको एक मनुष्य का आकार दिया
और फिर परमेश्वर ने उसके नथनों में सांस फूकी और उसमें जीवन आ गया, और हम पहले मनुष्य को आदम कह के पुकारते। तो गॉड क्रिएटेड मैन, और उसके अंदर परमेश्वर ने अपना जीवन फूका और उसमें जीवन आ गया। हम लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर के वचन में क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। तो परमेश्वर ने विश्वासियों, कलीसिया के लोगों, परमेश्वर ने अपने वचन को मेरे और आपके लिए रचा है, क्रिएट किया है, ताकि उसके पढ़ने के द्वारा, उसके वचन के मनन करने के द्वारा मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का जीवन पाया जा सके। इंग्लिश बाइबल में अगर इस पहली लाइन को पढ़ेंगे, इंग्लिश बाइबल में एम्प्लीफाइड वर्जन में ऐसा लिखा है, ऑल स्क्रिप्चर्स इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन, सारा परमेश्वर का जो वचन जो उसने लिखा है, अपने लोगों के द्वारा लिखाया है, उसको परमेश्वर ने दे दिया है। हिंदी बाइबल कहती है रचा गया है, इंग्लिश बाइबल कहती है दे दिया गया। अगर हम दोनों को ज्वाइन कर लें, दोनों को हम एक साथ पढ़ें, तो परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर की आत्मा से रचा गया है और कलीसिया को दे दिया गया है, ताकि हम और आप परमेश्वर के हृदय की बातों को जान सकें। परमेश्वर ने अपना वचन क्यों दिया है, कुछ बातों को हम देखेंगे। बाइबल कहती है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश देने, समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षाओं के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन अर्थात विश्वासी जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का वचन क्यों दिया गया, यहाँ पे बहुत सी बातें लिखी गई हैं। बहुत जरूरी है इस बात को समझना, परमेश्वर ने इस वचन को, या मैं ऐसा बोलूं, बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य परमेश्वर के हृदय की बातें हैं, जो परमेश्वर ने हमें और आपको दी हैं। हम में से बहुत से लोग परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं। हम में से बहुत से लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा में होकर परमेश्वर हमसे बोले और हम अपने कानों से सुने। हम में से बहुत से लोग चाहते हैं कि स्वर्गदूत आए और परमेश्वर का वचन हमसे बोले। प्रभु आपसे अलौकिक रूप में, सुपरनैचुरल रेल्म में आके जरूर बातें करेगा, जरूर आपको अपने हृदय की बातों को बताएगा, लेकिन वो कब होगा, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हम परमेश्वर के लिखित वचन को, परमेश्वर के लोगोस को, जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा की प्रेरणा के द्वारा हमको दे दिया है, अगर हम इस वर्ड को इंपॉर्टेंस नहीं देते, अगर हम डिसिप्लिन वे में इस वर्ड को नहीं पढ़ते, तो हम परमेश्वर का वो वचन जो वो अपने दूत के द्वारा या आत्मा के द्वारा या दर्शन में हमें देगा, उसको हम कैसे पढ़ेंगे या कैसे समझेंगे और कैसे उस पर चलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा जो वचन लिखा गया है उसको हम माने। और आगे एक दूसरी आयत भी हम खोल लें। पहला तिमोथी हमने लिखा है, लेकिन एक और खोले, 2 पीटर दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय 3 और 4 आयत। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसकी चौथी आयत को हम पढ़ेंगे, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से दूर कर और संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होते चले जाओ। अगर आप इन दोनों आयतों को एक साथ ज्वाइन करेंगे, बाइबल में और भी आयतें हैं लेकिन समय ना होने की वजह से, अगर आप और इन दोनों आयतों को ज्वाइन करेंगे तो 10 पॉइंट्स हमें मिलते हैं, 10 बातें हमें मिलती हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमें बाइबल पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए क्यों दिया है। बाइबल कहती है पहला पॉइंट, उद्धार के लिए, उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धर्म की शिक्षाओं के लिए, सिद्धता प्राप्त करने के लिए, भले कामों के लिए, प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए, अभिलाषाओं पर जयवंत होने के लिए और ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने के लिए। ये 10 पॉइंट्स आपको आपकी बाइबल में 2 Timothy 3:16-17 और 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4 में ये 10 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। और 10 पॉइंट में हम नहीं चलेंगे, लेकिन हम 1-2 पॉइंट को देखेंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर का पवित्र शास्त्र उसकी प्रेरणा से रचा गया है,
उपदेश, सुधारने, समझाने के लिए। बाइबल का वचन हमें दिया गया है ताकि मैं और आप उद्धार को प्राप्त कर सके, उद्धार को प्राप्त कर सके। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने उद्धार प्राप्त कर लिया, अब हम परमेश्वर के वचन को ना पढ़ें। लेकिन उद्धार प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं है। गौर से समझिएगा, उद्धार प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं है। हमें अपने उद्धार में बढ़ना, हमें अपने उद्धार में जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है उसमें जड़ पकड़ना, उसमें फलवंत होना और अपने जीवन से दूसरों को आशीष देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे साथ रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़े तो वहां लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या हो जाए, बदल जाए। ठीक है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा कैरेक्टर बदल जाए और परमेश्वर की इच्छा मालूम करो। मैं चाहूंगा हमें से कोई एक जन अपने माइक को अनम्यूट करें और इस वर्स को अगर पढ़ दे, रोमन्स 12:2। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे Yes. मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम Thank you. परमेश्वर की हाँ। भली और भावती इच्छा और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते। ठीक है, थैंक यू अक्षय। परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, तुम परमेश्वर की इच्छा और सिद्ध इच्छा अनुभव, अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस ही नहीं है, अनुभव मीन्स हमारी आपकी गवाहियां। परमेश्वर ने हमारे जीवन से, वचन से क्या बातें करी। हम जब बाइबल पढ़ रहे थे, परमेश्वर ने हमसे कुछ बोला, उस बात को हमने अंडरलाइन करी, या हम संडे को चर्च में बाइबल पढ़ रहे थे और बाइबल वर्ड्स को पढ़ते पढ़ते वो एक दो बातें कुछ हम पे पॉपअप हुई और हमने उस बात को अंडरलाइन कर लिया। परमेश्वर की बात, हमारा उद्धार प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर के उद्धार में बढ़ना है ताकि हम, हमारा नेचर, हमारा कैरेक्टर सब वचन के आधार पर बदलता चला जाए। बहुत दुख होता है जब लोग उद्धार प्राप्त करके, बपतिस्मा प्राप्त करके, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करके रुक जाते हैं और आगे बढ़ते नहीं हैं। पॉल कहता है, अगर आप गलतियों उसका 2:20 पढ़े तो वहां पॉल ऐसा लिखता है, आई हैव बीन क्रूसिफाइड, आई हैव बीन क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर गया, मतलब आई लिव नो मोर, आई एम डेड, मैं मर गया हूं। और अगर मेरे अंदर अभी भी मैं पाया जाता, इसका अर्थ ये है हम अपने उद्धार के बढ़ोतरी में, या अपने बोला जाए अपने उद्धार के चरम पर अभी तक हम नहीं पहुंचे। पॉल क्या कहता है आगे, क्या पॉल कहता है, आई लिव नो मोर, क्राइस्ट लिव्स इन मी। अब मैं जीवित नहीं रहा, कौन जीवित है मुझ में, प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने अपने वचन को हमें इसलिए दिया है ताकि हम उद्धार के जीवन में, पवित्रता के जीवन में, सुधारने, समझाने और वचन की शिक्षाओं में, समझने में हम रुक ना जाएं, लेकिन एवरी डे हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते बढ़ते और बढ़ते जाएं, उस रेल्म तक बढ़ते जाएं जब हम कह सके अब मैं जीवित नहीं रहा, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर गया, लेकिन अब प्रभु मुझ में जीवित पाया जाता। अगर एक और आयत को खोले, इफिसियों उसका चौथा अध्याय 24वीं आयत, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 24, और नए मनुष्य को पहन लो। ठीक है, पॉल क्या कह रहा है, नए मनुष्य को पहन लो, मतलब एक पुराना, इसका अर्थ क्या है, पुराना मनुष्य भी होगा। आइए कुछ आयतें को हम ऊपर से पढ़ते हैं तो शायद हम और समझ सकते हैं। 20वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 20, इफिसियों 4:20, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा पाई है। हमने शिक्षा कहां से पाई, परमेश्वर के वचन से। कब पाई, जब हम रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हर संडे हम चर्च में जाकर ध्यान से परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। ठीक है, ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तब हम शिक्षाओं को
प्राप्त करते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा पाई है, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और यीशु में सत्य, जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो। बहुत गौर से इन आयतों को पढ़िए, आप कई बार पढ़ चुके होंगे। एक बार फिर से इस बातों को पढ़िए कि हमने ध्यान से, ठीक है, हमने परमेश्वर की बातों शिक्षा पाई है, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसमें सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। क्या कर रहे हो? उतार डालो। ओ प्रभु, उतार डालो। और आगे क्या लिखा है? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ठीक है, आत्मिक स्वभाव में क्या बनते जाओ? नए बनते जाओ। रिन्यूइंग ऑफ माइंड, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे चाल चलन के बदलने से, सब कुछ के बदलने से तुम क्या होते जाओ? नए होते जाओ। विश्वासियों, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हम अपना पुराना मनुष्यत्व को उतार फेंके। ठीक है, इस पिछले पूरे साल लॉकडाउन था, सब कुछ था, लेकिन तब पर भी हमने क्रिसमस को जब सेलिब्रेट किया, मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन जब हमने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया अपने घर में, हमने व्हाइट वॉश कराई। ठीक है, हमें पता था हमारे घर में कोई नहीं आएगा, हम किसी को इनवाइट भी नहीं करेंगे, लेकिन तब पर भी हमने अपने घर में व्हाइट वॉश कराई। हमने अपने घर के कर्टन्स को चेंज किया, अपने घर में कुछ एड ऑन्स को किया, ताकि हमारा ड्राइंग रूम फर्क लगे, नया लगे। ठीक है, क्यों किया, क्यों इस चेंज को लिया? क्योंकि पिछले पूरे साल हमने अपना 90% समय लिविंग रूम में ही बिताया, लेकिन जैसे ही चेंज हुआ, जैसे ही कलर्स चेंज हुए, जैसी चीजें चेंज हुई, वही लिविंग रूम हमें बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत हमारा मन करने लगा हम वहां पर बैठे। सेम रूम, सेम साइज, सेम इंटीरियर, सेम सोफा, सेम सेंटर टेबल, सब कुछ सेम था, लेकिन केवल दीवार का रंग चेंज करने से, कर्टन चेंज करने से पूरा डेकोर उस रूम का चेंज हो गया, एंड वी एंजॉयड सिटिंग इन दैट रूम। ठीक है, जब हमारा पुराना मनुष्यत्व है, हम फिजिकली हम वही रहेंगे, हमारा स्किन का कलर वही रहेगा, हमारी आंखें वही रहेंगी, हमारा बोलने का तरीका वही रहेगा, हमारे बाल कर्ली हैं, स्ट्रेट हैं, सफेद हैं, काले हैं, ब्राउन है, वही रहेगा। आउटवर्ड हमारा सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन हमारा अंदर का जब मनुष्यत्व चेंज होने लग जाता है तो हमारी बोली चेंज हो जाती है, हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, हमारा नेचर चेंज हो जाता है। और जब लोग हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, तब वो हमारे जीवन की गवाहियों के द्वारा आशीषित हो जाते हैं। आउटवर्ड हम दिखने में सेम है, लेकिन जब हमारा पुराना मनुष्यता हम उतार के फेंक देते हैं, है ना, जब हम उतार के फेंक देते हैं तो हमारे जीवन से परमेश्वर आशीष को प्राप्त करता है। विश्वासियों, यही तो परमेश्वर पॉल हमें यहाँ पे सिखा रहा है। और पॉल 24 वर्स में क्या कह रहा है? इफिशियंस 4:24 में क्या कह रहा है? और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। नए मनुष्य को पहन लो। और नया मनुष्य हम कब पहन पाएंगे विश्वासियों? जब हम पुराना मनुष्यत्व उतारेंगे। जब तक हम उतारेंगे नहीं, हम नया मनुष्य पहन नहीं पाएंगे। जब तक हम अपने नेचर को बदलना नहीं चाहेंगे, हमारा नेचर बदल नहीं पाएगा। जब तक हम नहीं कहेंगे लॉर्ड हेल्प मी, मैं क्रूसिफाई होना चाहता हूं, I want to die with you on cross, यीशु मसीह में आपके साथ क्रूस पर क्रूसिफाई होना चाहता हूं। Not my will, but let your will be fulfilled in my life. मेरी इच्छा नहीं परमेश्वर, लेकिन आपकी सिद्ध इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो सके। मैं हर दिन
हर दिन नए मनुष्य को पहनने के लिए भूखा रहूं। हर दिन मैं अपने जीवन से पुराना मनुष्यत्व उतार सकूं और ताकि मैं नए मनुष्य को पहन सकूं। विश्वासियों, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों, मैंने पहले भी बोला, मैं फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ वचन पढ़ लेना काफी नहीं है। वी नीड टू बी रूटेड इन दैट वर्ड। हमें परमेश्वर के उस वचन में रूटेड होना है। हमने 10 बातें देखी, उसमें से हम एक बात देख रहे हैं, उद्धार के लिए परमेश्वर ने हमें अपने वचन को दिया है और सिर्फ उद्धार प्राप्त करके हमें रुक जाना काफी नहीं है। वैसे ही परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसने हमें उपदेश के लिए अपना वचन दिया है। रिप्रूफ, उपदेश के लिए। हमें किसको प्रीच करना है, हमें किसको उपदेश देना है। आगे लिखा है समझाने के लिए, सुधारने के लिए। हमें किसे उपदेश देना है, हमें किसे समझाना है, हमें किसे सुधारना है। पता सबसे पहले आपको किसे उपदेश देना, समझाना, सुधारना है? आपको स्वयं को। जब तक आप स्वयं को प्रीच नहीं कर पाएंगे, जब तक आप स्वयं को सुधार नहीं पाएंगे, जब तक आप स्वयं को समझा नहीं पाएंगे, आप कभी भी दूसरों को प्रीच नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी दूसरों को समझा नहीं पाएंगे। क्योंकि वो अनॉइंटिंग, वो परमेश्वर का अभिषेक आपके द्वारा नहीं बहेगा जिसके द्वारा वो वचन लोगों को काटे और छाटे और लोग परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो सकें। इसलिए जब परमेश्वर को क्या उद्धार प्राप्त करते हैं, जब परमेश्वर के वचन को प्राप्त करते हैं, तो रुक मत जाइए। हो सकता है आप पिछले 1 साल में आपने 2 चैप्टर्स पर डे आप पढ़ते हैं। अब 2 चैप्टर पढ़ने के बाद अब रुक मत जाइए। इस वर्ष 2 से 2.5 या 3 चैप्टर्स को बढ़ाइए। आप हर दिन 2 चैप्टर्स पढ़ के मनन करते हैं। डोंट स्टॉप देयर, ग्रो इन योर रीडिंग। वर्ड में, वर्ड रीडिंग में, मेडिटेशन में, उसमें चलने में अपने आप को बढ़ाइए। जब आप अपने प्रेयर लाइफ में, वर्ड लाइफ में, मेडिटेशन के लाइफ में ग्रो करेंगे, तब परमेश्वर को आप और जानेंगे और पहचानेंगे। इटर्नल लाइफ क्या है? कई बार लोग कहते हैं अनंत जीवन ये है जब हम यीशु मसीह में पाए जाएंगे और मरने के बाद स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन बाइबल इटर्नल लाइफ के बारे में कहती है, जॉन 17:3 में परमेश्वर का वचन हमें इटर्नल लाइफ के बारे में ये बताता है कि हम एकमात्र सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जाने। इटर्नल लाइफ इज टू नो क्राइस्ट। एकमात्र सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जाने। और आप जानेंगे कैसे? आप यीशु मसीह को तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप यीशु मसीह के साथ उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप पवित्र आत्मा के साथ उसके वचन को मेडिटेट नहीं करेंगे। मैं अपने लाइफ के बारे में बताऊं, मैं जब भी प्रेयर करने आता हूं या वर्ड पढ़ने आता हूं, आई प्रे टू होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, आई एम गोइंग टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, आई एम गोइंग टू मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। ये वो वचन है जिसको आपने लिखा है, ये वो वचन है जिसको आपने अपने लोगों को अंदर बोझ डाला और उन लोगों ने लिखा। नाउ यू टीच मी होली स्पिरिट, आप मेरे को सिखाइए, आप इसकी बातों को क्लियर करिए ताकि इसके भेद की बातों को मैं समझ सकूं। पवित्र आत्मा अब इस वचन को मेरे सामने ज्योतिर्मय करिए ताकि इसकी बातों को मैं देख सकूं। हमने लास्ट टाइम जब वेडनेसडे थी, हमने एक प्रेयर करी थी, किसी को याद है? साम 119 में, ठीक है, याद है? किसी ने, हमने प्रेयर करी थी साम 119 में, व्यवस्था को दिखा, ठीक है ना? हमने थोड़ी देर प्रेयर कर दी। दिखा मतलब रिवील योरसेल्फ, रिवील द रेवलेशन ऑफ योर वर्ड। तो हमें सिर्फ वर्ड को पढ़ लेना काफी नहीं है, वी नीड टू नो। हमें परमेश्वर के प्रकाशन को देखना बहुत जरूरी है। और वो कब होगा? जब हम वर्ड को पकड़ के मनन करेंगे, हम प्रेयर करेंगे। सो जब भी आप वचन पढ़ते हैं, ठहर मत जाइए। पॉल हमें यहां बता रहा है, मसीह ने की तुमने शिक्षा पाई है, ठीक है, वर्स 20 में। आगे क्या लिखा है? तुमने सचमुच उसकी सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उससे सिखाई भी गए हो। सुना, शिक्षा प्राप्त किया, हमें सिखाया गया। याद करिए, पिछले वीक हमने क्या पढ़ा था? यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपनी मृत्यु के बारे में साफ साफ बताया था, अपनी मृत्यु के बारे में शिक्षा दी थी। उन्होंने वर्ड को सुना
उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, उसके बाद स्वर्गदूत आके स्वर्गदूतों ने उन्हें बताया, उसके बाद लेडीज ने आके बताया कि यीशु मसीह जीवित हो गया, उसके बाद पीटर ने आके गवाही दी कि यीशु मसीह जीवित हो गया। उसके बाद भी सोचिए, ये 5 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होने के बाद भी, गवाहियां सुनने के बाद भी वो कमरे में बंद थे और यीशु मसीह आ जाता, वो लोग घबरा जाते और क्या कहते हैं, ये भूत है। इतने इंसिडेंट होने के बाद भी उनके अंदर वो विश्वास नहीं आ पाता, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस नहीं दी। हम भी कितनी बार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सीखते हैं। वही तो यहाँ पे पौल क्या कह रहा है, तुमने सीखा है, सुना है, समझा है। क्या समझा है? कि अपना पुराना मनुष्यत्व उतार के फेंक दो और नए मनुष्यत्व को पहन लो, यीशु मसीह को पहन लो, उसके प्रकाशन को पहन लो, उसके वचन की इंपॉर्टेंस को पहन लो। चर्च, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ऑफ बिफोर यू टेक ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट है हम पुराने मनुष्य को उतारें, तभी हम नए मनुष्य को पहन सकते हैं। पुराने मनुष्य के साथ हम नए नेचर को नहीं पहन पाएंगे। सो प्लीज come out of your secret sins, अपने सीक्रेट सिन से बाहर आइए, ओ लेजीनेस से बाहर आइए, अनफॉरगिवनेस से बाहर आइए, अपने पुराने नेचर से बाहर आइए और यीशु मसीह को पहन लीजिए। जिस तरह पौल ने कहा, मैं यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ के मर गया। Until we don't die, जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हम यीशु मसीह के साथ जी नहीं उठेंगे, और जब तक उसका वचन हम में नहीं आएगा। अलाउ द वर्ड, अलाउ करिए परमेश्वर के वचन को, ताकि परमेश्वर का वचन आपको काटे, छाटे और आप यीशु के स्वभाव में बदलते चले जाएं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हमने 10 बातों को देखा, हम हर बात को नहीं देख रहे हैं, लेकिन इन 10 बातों में हमें ग्रो करना है। इन 10 पॉइंट्स में हमें ग्रो करना है, हमें रुक नहीं जाना है, हमें ठहर नहीं जाना है। इसकी अगर आखिरी फर्स्ट पीटर उसके लास्ट में लिखा है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होते चले जाओ, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होते चले जाओ। और इंग्लिश बाइबल में लिखा है, escape द करप्शन से भागो, ईश्वरीय स्वभाव में बदलते चले जाओ। हमारा नेचर कैसा होना चाहिए? जस्ट लाइक जीसस। और वो कब हो पाएगा? जब हम यीशु मसीह को की हृदय की बातों को समझ पाएंगे और हृदय की बातों को जान पाएंगे। मैं एक परमेश्वर के जन, एक परमेश्वर के दास के विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। पिछले लॉकडाउन के समय में वो प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने उन्हें एक दर्शन दिखाया, और उन्होंने अपने आप को एक बहुत बहुत बड़े सफेद कमरे में देखा। कमरे में मैं क्या बोलूं, हॉल बोलूं, मतलब ह्यूज जगह में उन्होंने अपने आप को देखा, और वो इतना वाइट था कि किसी चीज से आप कंपेयर नहीं कर सकते थे। और उन्होंने अपने आप को देखा कि वो उस कमरे में है, चारों ओर एकदम वाइट 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 वाइट, मतलब ब्यूटीफुल वाइट था, उसमें वो थे। और पीछे से आवाज आ रही है कि जाति पे जाति चढ़ाई कर रही है, भाई पे भाई चढ़ाई कर रहे हैं, युद्ध और युद्धों की चर्चा हो रही है। जो मैथ्यू 24 में लिखा है ना, वो वर्सेस बहुत तेजी से उनके कानों में वो बातें पड़ने लगी, और वो देख रहे हैं चारों ओर की ये आवाज कहां से आ रही है। लेकिन इसी बीच में एक और बहुत जोर से थंडर वॉइस आती है, seek the secret, seek the treasure। और जैसे ही ये आवाज आ रही है seek the treasure, एक थंडर वॉइस आ रही है seek the treasure। मैथ्यू 24 की जो बातें हैं, युद्धों और युद्धों की चर्चा, अकाल भूडोल, वो जो हो रहा है, वो आवाज धीरे धीरे फेड आउट होती चली जा रही है। और एक समय आ जाता है कि वो आवाज चली जाती है, लेकिन ये आवाज आती रहती है, seek the treasure, seek the treasure। और ये परमेश्वर के दास आगे चल रहे हैं, उसी बड़े कमरे में चल रहे हैं। इन्हें वहां वो मन में सोच रहे हैं, ना यहाँ पे कुर्सी है, ना यहाँ पे मेज है, कौन से खजाने को मैं ढूंढूं, कौन से खजाने को मैं ढूंढूं। वो थोड़ा उसी कमरे में आगे चलते हैं तो एक व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति को देखते हैं, वेरी ग्लोरियस मैन,
लंबी सी दाढ़ी है, व्हाइट रोब पहने, ब्यूटीफुल, और वो व्यक्ति बाइबल को पढ़ता है, और जैसे ये व्यक्ति उसको देखता है, वो एल्डरली पर्सन उसकी ओर मुड़ते हैं, पास्टर की ओर मुड़ते हैं और बोलते हैं, दिस इज द ट्रेजर। वो बाइबल उठाते हैं, दिस इज द ट्रेजर, ठीक है। और उसके बाद थोड़े आगे चलते हैं और वो व्यक्ति, वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां से चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे व्हाइट रूम, ये सब क्या है? द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ड्रीम इज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम अंत के दिनों में चल रहे हैं। मैथ्यू 24 अंत के दिनों में चल रहे हैं, बहुत टफ डेज में हम चल रहे हैं। इस टफ डेज में हम सिर्फ किस तरह जी सकते हैं? परमेश्वर के वचन के ट्रेजर के खोज के उसमें चलने के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो व्हाइट चीजें हैं, दैट इज इन क्राइस्ट जीसस, हम मसीह में पाए जाते हैं। वो खूबसूरत है, वो व्हाइट इतना खूबसूरत है जिसको हम किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। द व्हाइट रूम, द व्हाइट हॉल, द ह्यूज व्हाइट थिंग इज क्राइस्ट जीसस। जब मैं मसीह में पाया जाता हूं, दूसरी चीज, वो एल्डरली पर्सन जो था, हु इज दैट एल्डरली पर्सन? वो एल्डरली पर्सन इज विजडम ऑफ गॉड। परमेश्वर की बुद्धि बोलती है, विजडम ऑफ गॉड स्पीक्स। बाइबल कहती है परमेश्वर की बुद्धि बोलती है। सो परमेश्वर यीशु मसीह में हम पाए गए, और परमेश्वर की बुद्धि हमसे क्या बोल रही है? इन अंतिम दिनों में अगर तुम जीवित रह पाओगे, वो विश्वास जिसके द्वारा तुम जीवित रह पाओगे, वो है परमेश्वर के वचन को पढ़कर उस पर विश्वास करना। तभी तुम अंतिम दिनों में जीवित रह सकते हो और परमेश्वर की आशीष तुम्हारे अंदर आ सकती हो। विश्वासियों, ये दर्शन परमेश्वर ने केवल एक व्यक्ति को नहीं दिया है, ये दर्शन परमेश्वर ने उस व्यक्ति के द्वारा पूरी कलीसिया, पूरे देशों को दिया है। इट इज हाई टाइम टू लिव योर ओन लाइफ। ये बहुत समय हो गया कि हम अपना जीवन अपनी मर्जी से जी रहे हैं। अब हमें यीशु मसीह के साथ जीना है, यीशु मसीह के साथ क्रूस पे मरना है, यीशु मसीह के साथ जीवित उठना है। और हम अब कहें, ताकि हम ये कह पाए, आई लिव नो मोर बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। क्या आज आप कह सकते हैं? क्या आज आप इस बात को कह सकते हैं अपने जीवन के लिए? परमेश्वर, आई लिव नो मोर। क्या आप अपने जीवन के लिए कह सकते हैं, परमेश्वर अभी भी मेरे अंदर बहुत सी मेरी सेल्फ की बातें पाई जाती हैं? आइए अपने जीवन को इस समय देखें। इससे पहले हम आगे चलें, थोड़ी देर हम प्रार्थना में चलेंगे, थोड़ी देर हम प्रार्थना में चलें। क्या हमारे अंदर अभी भी हमारे सेल्फ की बातें पाई जाती हैं? क्या अभी भी हम परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी परमेश्वर के वचन को सेकेंडरी करते हैं और अपने सेल्फ को प्रायोरिटी देके अपने सेल्फ की बातों को हम पूरा करते हैं? कई बार पवित्र आत्मा हमसे कुछ करने को कहता है, लेकिन हम पवित्र आत्मा की आवाज को अनसुना करके दबा के उसे सेकेंडरी कर देते हैं। लेकिन वहीं पर हम अपने सेल्फ को ऊपर ले आते हैं, अपने व्यक्तिगत बात को ऊपर ले आते हैं और उसको हम पूरा करते। आज जरूरी है हम अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को देखें। अगर मेरे अंदर अभी भी सेल्फ पाया जाता, अगर मेरे अंदर अभी भी सेल्फ राइचियसनेस पाई जाती, अगर मेरे अंदर अभी भी मैं है, तो बहुत जरूरी है आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, यीशु मसीह मेरे अंदर से सारा मैं खत्म हो जाए, मेरी सारी सेल्फिशनेस जाती रहे, मैं भी पौल के समान कह सकूं, मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं भी पौल के साथ इस बात की गवाही दे सकूं कि I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. अब मैं जीवित नहीं रहा, मेरी लालसाएं जीवित नहीं हैं, मेरी इच्छाएं जीवित नहीं हैं। जैसे यीशु मसीह ने गेत्सेमनी ने प्रार्थना करा, पिता मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आइए आज हम अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, मैंने बहुत सी अपने लिए जी लिया, बहुत सेल्फ राइचियस में मैं जी लिया, बहुत अपनी डिजायर में मैं जी लिया, बट आज मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी इच्छा नहीं लेकिन यहोवा आपकी और सिर्फ आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो सके। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर।
हम इस बात को गौर करें कि परमेश्वर की बुद्धि हमसे क्या कहती है और परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कहता है। हम सिर्फ उसी बात को खोजें, हम सिर्फ उसी बात के लिए चलें ताकि परमेश्वर उससे आशीषित हो सके। ओ प्रभु दया कर, इस समय होगा आप अपने लिए प्रार्थना करें। आपके अंदर आपको जो भी लग रहा है कि मेरे अंदर ये सेल्फ पाया जाता है, जिस भी रेल में आपको लग रहा है कि मेरे अंदर ये सेल्फ है, सेल्फ ईगो हो सकता है आपके अंदर सेल्फ प्राइड है, हो सकता है आपके अंदर ये सेल्फ हो कि मैं आई एम द बेस्ट। जो भी आपके अंदर सेल्फ की बातें हैं जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही हैं, आज परमेश्वर से मर्सी को मांगिए, परमेश्वर वो बातें मेरे अंदर से दूर हो जाए, मेरे अंदर से दूर हो जाए, मेरे अंदर से दूर हो जाए। प्रभु दया कर, वो बातें जो मेरे अंदर संसार की हैं, अभी भी जो पुराने मनुष्य की बातें मुझ में पाई जाती हैं, वो यीशु मसीह मेरे अंदर से चली जाए, मेरे अंदर से चली जाए, मेरे अंदर से चली जाए। प्रभु आपका ईगो आपके को ना रोके, आपका ईगो आपको ना रोके। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखाता है, एक भाई है, अब छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं, अब लोगों की बातों को सुन के हर्ट हो जाते हैं और फिर आप बहुत क्रोधित हो जाते हैं उन लोगों से। कई बार आप उन लोगों की बुराई करते हैं, पीठ पीछे उनके विरुद्ध बोलते हैं। भाई, परमेश्वर इस बातों से प्रसन्न नहीं होता। यीशु मसीह को भी लोगों ने झूठे झूठे दोष लगा के उसे पकड़ा गया। यीशु मसीह के विरुद्ध भी तो झूठे लोगों ने आके गवाहियां दी। यीशु मसीह को तो उसके अपने चेलों ने छोड़ दिया। यीशु मसीह का भी तो पतरस ने और ने 3 बार इनकार किया, तब पर भी यीशु मसीह ने उसी पतरस को चुन लिया। यीशु मसीह ने उन्हें अपने से दूर नहीं किया, लेकिन उन्हें क्षमा किया और अपने प्रेम को उनको दिखाया। मेरे भाई, अगर लोग आपके विरुद्ध बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मसीह के प्रेम को उनको दिखाइए, आप मसीह के प्रेम को उनको दिखाइए। हमारा ईगो हमें परमेश्वर से अलग ना करे, हमारा ईगो हमें परमेश्वर के सत्य के मार्ग से अलग ना करे। दुआ करिए, हर एक जन दुआ करिए, परमेश्वर आपका प्रेम हम में पाया जाए ताकि हम आपके लोगों से, आपके वचन से प्रेम कर सके और हमारा पुराना मनुष्यत्व हमारे जीवन से जाता रहे और परमेश्वर आपका मनुष्यत्व में हम पाए जाए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों की प्रार्थनाओं को सुना है और प्रार्थना का उत्तर दिया है। हम प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। ओ प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने अपना वचन हमें क्यों दिया है और ये 10 पॉइंट हमने दिया है। 2 Timothy 3:16-17 एंड 2 Peter 1:3 and 4 से हमने 10 पॉइंट्स को देखा कि परमेश्वर ने हमें अपने वचन को क्यों दिया है। हम बढ़ें, हम ग्रो करें और हम यीशु मसीह के स्वभाव में पाए जा सके। जेम्स याकूब उसका 1 अध्याय और उसकी 22वीं आयत में याकूब लिखता है, परंतु वचन पे चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। जेम्स बहुत साफ बात कह रहा है, बहुत क्लियर बात कर रहा है। जेम्स कह रहा है परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं। और इसका मतलब क्या है? जो वचन को सिर्फ सुनते हैं और चलते नहीं, वो परमेश्वर के वचन की आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते। आगे क्या लिखा है? जेम्स क्या कहता है? जो अपने आप को धोखा देता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस पर नहीं चलता, वो किसको धोखा देता है? स्वयं को धोखा देता है। वो अपने आप को धोखा दे रहा है। और अगर आप ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो यह आपके लिए सबसे दुख की बात है। अगर आप ही अपने आप को गड्ढे में ढकेल रहे हैं तो यह आपके लिए सबसे दुख की बात है। अगर आप ही अपने आप को मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं तो यह आपके लिए सबसे दुख की बात है। और यहां पे एकदम साफ, जेम्स एकदम साफ लिख रहा है, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। मैं फिर से वही सवाल
पूछूंगा जो पिछली बार पूछा, क्या आज जो भी आपने डेली डिवोशन में पढ़ा, आपने कुछ नई बात सीखी? क्या आपने के मेडिटेशन टाइम में, वर्ड के रीडिंग के टाइम में, प्रेयर टाइम में, क्या पवित्र आत्मा ने आपने वचन से लेके आपको एक दो बातें सिखाई? क्या आप परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा, जो बेस्ट टीचर हमें और आपको दिया गया है, क्या पवित्र आत्मा से वर्ड को सीखने के लिए पवित्र आत्मा के चरणों पे बैठे, पवित्र आत्मा के साथ बैठे? यू नीड टू आंसर टू योरसेल्फ। आपको अपने आप को उत्तर देना है। आपने, मानो ऐसा हुआ आप क्लासरूम गए, बेस्ट टीचर आपको सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन आप सीखने के लिए तैयार नहीं है। फॉल्ट किसकी है? गलती किसकी है? होली स्पिरिट इज देयर टू टीच यू। पवित्र आत्मा है आपके पास आपको सिखाने के लिए, लेकिन मैं ही अगर पवित्र आत्मा की बातों को सीखने के लिए, वर्ड को सीखने के लिए रेडी नहीं हो, तो किसकी गलती है? वी कैन नॉट ब्लेम होली स्पिरिट, वी कैन नॉट ब्लेम गॉड, वी नीड टू ब्लेम आवरसेल्फ। हमें अपने आप को ब्लेम करना है, क्योंकि हम स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रतिदिन हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, प्रतिदिन सीखना है और दुआ करना है। होली स्पिरिट नाउ यू हेल्प मी। अब पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करिए ताकि मैं इन बातों में चल सकूं। ना मैं व्यवस्था से दाएं मुड़ूं, ना मैं व्यवस्था से बाएं मुड़ूं, ताकि मेरे जीवन के हर एक कार्य सफल हो सके। विश्वासियों, ये परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोलूं, गॉड हैज क्रिएटेड, परमेश्वर ने इस वचन को क्रिएट किया है, परमेश्वर ने इस वचन में लाइफ दी है, और ये परमेश्वर ने लाइफ देने के बाद परमेश्वर ने वचन हमें दे दिया है ताकि इसके द्वारा हम आशीषित हो सकें। जॉन 8:32, यूहन्ना 8:32, जॉन 8:32 बहुत फेमस वर्सेस है। मैं सिर्फ आपको रिमाइंड कराने हूं ताकि आप उन बातों को समझे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। दैट मीन्स अभी भी हम बॉन्डेज में हैं, अभी भी कुछ ना कुछ बातें हैं जो हमें बॉन्डेज में रखी हुई हैं। क्या वो झूठ बोलने की आदत तो नहीं है? क्या वो बैक बाइटिंग की आदत तो नहीं है? क्या वो धोखे देने की, डिसेप्शन की आदत तो नहीं है? क्या कोई ऐसी संसार की, बोला जाए ना, एडिक्शन तो नहीं है जो हमें अभी भी बांधे हुए हैं, आपको जकड़े हुए हैं? जब मैं प्रभु में नहीं था, मैंने कई बार इस गवाही को दी, जब मैं प्रभु में नहीं था, मेरी एक बहुत बुरी आदत थी, मैं पान मसाला बहुत खाता था। और मैं सोचने लगा, मतलब कि ये आदत छूटेगी कैसे? मेरा उद्धार हो गया, बैप्टिज्म हो गया, सब कुछ हो गया, मैं अब मेरे अंदर एक ही बात थी, वो आदत जाएगी कैसी? मैंने सिर्फ दुआ करी, प्रभु स्वतंत्र करने वाले आप हैं, प्लीज मुझे इस एडिक्शन से स्वतंत्र कर दीजिए। मेरा शाम को बैप्टिज्म हुआ, मैंने रात में ये दुआ करी, नेक्स्ट डे से मेरे अंदर उस बात से, उस एडिक्शन से, उस चीज से मुझे, बोला ना, अगर मैं लिटरल वर्ड बोलूं, मुझे घिन आने लगी, मुझे घिन आने लगी। ठीक है? इन वन नाइट गॉड डिलीवर्ड मी फ्रॉम दिस एडिक्शन। एक ही रात में परमेश्वर ने मुझे स्वतंत्र करा इस एडिक्शन से। अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को पकड़ कर, क्योंकि बाइबल एकदम साफ कहती है, बाइबल एकदम क्लियरली कहती है, अगर हम सत्य को नहीं जानेंगे तो हम बॉन्डेजेस से फ्री नहीं हो पाएंगे। हो सकता है आपका उद्धार हो गया, हो सकता है आपने बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन तब पर भी हो सकता है एक दो बॉन्डेज अभी भी आपकी लाइफ में हैं, एक दो ऐसे सिन अभी भी आपके लाइफ में हैं जो अभी भी आपको पकड़े हुए हैं। आपको उन बातों से फ्रीडम तभी मिलेगी जब आप परमेश्वर के वचन को जानने में और उसमें मेडिटेट करके चलने में, या मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर के वचन को पकड़ के प्रार्थना करने में, when you are going to pray the word, जब आप वचन को लेके प्रेयर करना शुरू करेंगे, you will receive freedom,
You will receive freedom. आपके जीवन में स्वतंत्रता आ जाएगी। इवन आपके जीवन में लैक, घटी कमी आपके जीवन से जाती रहेगी। जब मैं घटी कमी की बात कर रहा हूं तो मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। When I am speaking about lack, I'm not speaking about finance. I am speaking about God's presence. मैं परमेश्वर की उपस्थिति की बढ़ोतरी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जब मैं ब्रेक थ्रू की बात करता हूं, अर्थ ये है कि गॉड इज गोइंग टू कम, परमेश्वर आपके पास आएगा और अपने जीवन की बातों को आपके ऊपर उंडेल देगा। एक एग्जाम्पल मैं दूं, यीशु मसीह का पीटर ने 3 बार इनकार किया, लेकिन जब पीटर के जीवन में स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू आता है तो पतरस खड़ा होता है और प्रचार करता है और 3000 लोग उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करते हैं। वो सारे 11 के 11 चेले जो यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए, ये वही 11 चेले हैं जिन्होंने यीशु मसीह के लिए जान दे दी। उन्होंने क्या बोला? I live no more, but Christ lives in me। जब हम परमेश्वर को जान जाएंगे, है ना, जब हम परमेश्वर के साथ, हमारा गेथसेमनी में परमेश्वर के साथ हमारा एनकाउंटर हो जाएगा, जब हम यीशु मसीह को जान जाएंगे, जब हम परमेश्वर के साथ उपरोक्ति कोठरी में उसके वचन को लेके ठहरे रहेंगे कि उपरोक्ति कोठरी में यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम सामर्थ ना पा जाओ। जब उन्होंने इस वचन को पकड़ के बैठे रहे, जब स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू आया, जब फ्रीडम आई, जब होली स्पिरिट आया, जब आग सी फटती हुई जीभें 120 लोगों के ऊपर गिरी, तो उनके जीवन के अंदर स्वतंत्रता आ गई। अब ये वही 11 चेले जिन्होंने यीशु का इनकार किया, अब ये वही 11 चेले यीशु के लिए अपनी जान को दे रहे हैं। यू विल हैव डिवाइन फ्रीडम इन योर लाइफ। आपके जीवन में एक अलौकिक छुटकारा आ जाएगा। आप यीशु मसीह में पाए जाएंगे, बिकॉज आपने सत्य अर्थात जीसस, यीशु मसीह को जानने की भूख दिखाई है। जब आप यीशु मसीह को जानेंगे, बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यू नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सत्य कौन है? यीशु मसीह। जब आप यीशु मसीह को जानेंगे, बात को समझिए, आप यीशु मसीह को जानने में समय दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जीसस एंड दिस इज यू। आप यीशु मसीह को जानने में समय दे रहे हैं, आप यीशु को जानने में समय दे रहे हैं, तो कौन आपके पास आ रहा है? यीशु मसीह। आप किसके पास जा रहे हैं? यीशु मसीह। अब प्रॉब्लम आ गई, आप अभी भी बंधन में हैं, आपको छुड़ाएगा कौन? यीशु मसीह, क्योंकि अब आप एक साथ पाए जाते हैं। नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल कम एंड सेट यू फ्री। तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आके आजाद करेगा। तुम यीशु को जानो और यीशु आके तुम्हें आजाद कर देगा, आपकी प्रॉब्लम से, आपकी बीमारियों से, आपकी घटी कमियों से, आपकी चिंताओं से। ओ परमेश्वर आपके जीवन की हर रेल में आएगा और आपके जीवन में उन बातों में छुटकारा देगा अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानने में समय देंगे। Don't live a simple Christian life. एक साधारण मसीही जीवन प्लीज मत जिए, लेकिन हर दिन परमेश्वर को जानने में, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए समय निकालिए, उसकी आराधना करिए ताकि आप यीशु मसीह को जान सके। बाइबल एकदम क्लियर कहती है, तुम सत्य को जानोगे। जब तुम सत्य को जानना चाहोगे, जब तुम यीशु को जानना चाहोगे, तब यीशु अपने आप को आप पर प्रकट करेगा। बाइबल कहती है, यूहन्ना में लिखा, यीशु मसीह ने बोला, अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे और मेरी आज्ञाओं पे चलोगे तो मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट करूंगा। आगे लिखा है, यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे और मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं और पिता आएंगे और तुम्हारे साथ वास करेंगे। ठीक है, जब हम सत्य को जानेंगे, सत्य अपने आप को हम पर रिवील करेगा। जब हम और सत्य को जानने लग जाएंगे, सत्य आएगा अर्थात यीशु मसीह आएगा, उसके साथ पिता भी आएगा, पवित्र आत्मा भी आएगा। अब वो लोग हमारे साथ हमारे घर में रहने लगेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में यीशु मसीह आके आपके साथ रहे? क्या आप चाहते हैं आप यीशु मसीह के संग उठे बैठे और पवित्र आत्मा की आवाज को सुने?
अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह आपके घर में पाया जाए, आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके बच्चों से आपसे बातें करे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रकाश आपके घर में और आपके जीवन में चमके, तो आपको सत्य को जानने में समय देना पड़ेगा, आपको वचन को पढ़ने में समय देना पड़ेगा। मेरे को 4 वेंसडे को बुलाया गया है कि मैं 4 वेंसडे आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बताऊं। मैं आऊंगा 4 वेंसडे, आपको 45 मिनट 50 मिनट्स आके वचन के बारे में बताऊंगा और उसके बाद चला जाऊंगा। लेकिन अगर आपने परमेश्वर के वचन को सुना, आपने परमेश्वर के वचन को सीखा, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तब आप परमेश्वर की फ्रीडम को भी अपने लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यू हैव जस्ट वेस्टेड योर 4 वीक। आपने सिर्फ 4 हफ्ते अपने वेस्ट कर दिए, क्योंकि आपने सिर्फ सुना लेकिन आपने अप्लाई नहीं किया। इसलिए विश्वासियों, मैं आपसे फिर से बोलना चाहूंगा, प्लीज मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप परमेश्वर के वचन के आधार पर चलेंगे, तब आप परमेश्वर के राइट स्थान पर पाए जाएंगे। मैं फिर से बोलूं, पिछले वीक हमने देखा था हम राइट स्थान पर क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को हमने सुना भी, परमेश्वर के वचन को सीखा भी, परमेश्वर के साफ साफ परमेश्वर की भविष्यवाणियों को सुन देखा भी, अपने सामने उन बातों को होते हुए देखा भी, लेकिन तब पर भी हम राइट स्थान पर नहीं पाए गए, क्योंकि हमने परमेश्वर की बातों को वैल्यू नहीं किया, विश्वास नहीं किया। सो राइट स्थान और रॉन्ग स्थान, मेरा मतलब क्या है? हेवन एंड हेल, हेवन एंड हेल। अगर हम परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं चलेंगे, तो राइट स्थान पर हेवन में परमेश्वर के साथ नहीं पाए जाएंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और अनसुना कर देंगे, सुन के अनसुना कर देंगे, अब आगे हम चल के आगे हम आने वाले वीक में देखेंगे, जो लोग परमेश्वर के वचन को सुन के अनसुना कर देते, बाइबल कहती है वो लज्जा, परमेश्वर के सम्मुख लज्जा के कारण होते हैं। हम आगे चल के देखेंगे, इसी में देखेंगे परमेश्वर के वचन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम परमेश्वर के वचन को और इंपॉर्टेंस दें, ओबीडियंस के द्वारा परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस दें, अब देखेंगे। सो आज हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य मीन्स जीसस, ठीक है? नो द ट्रूथ, ट्रूथ मीन्स जीसस इज द ट्रूथ, नो द ट्रूथ एंड जीसस विल सेट यू फ्री। यीशु मसीह स्वयं आएंगे और आपके जीवन में छुटकारे को देंगे, ठीक है? इट इज नॉट ओनली द वर्ड बट इट इज जीसस। यीशु मसीह स्वयं आएगा और यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको छुटकारा देगा। टेस्ट अच्छा है। मैं चाहूंगा अगर आप अपने माइक्स को ऑफ कर दें, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर दें। बस 5 मिनट में और पढ़ूंगा, उसके बाद हम लोग दुआ में चलेंगे। जॉन, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 and 32। जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 and 32। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 31 और 32 आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहाँ पे ऐसा लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों में से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, अर्थात कलीसिया, चर्च, आपके लिए यीशु मसीह की ये बातें हैं, विश्वास किया था, कहा, कलीसिया से कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आगे लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। उसको हमने देख लिया, लेकिन बाइबल क्या कहती है? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, दैट मीन्स प्रतिदिन तुम यीशु मसीह को खोजोगे, प्रतिदिन तुम सत्य पे चलोगे, प्रतिदिन तुम वचन को पढ़ने में, वचन को मेडिटेट करने में समय दोगे, तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। जस्ट मिनट बत्ती चलेगी, लेकिन 2 मिनट में बत्ती आ जाएगी। सो प्रभु का हम धन्यवाद करें। यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या बोला? यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे क्या बोला? यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे बोला कि तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य को हम कब जान पाएंगे? जब मैं और आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। हमें से बहुत से लोग चर्च जाते हैं, संडे चर्च जाते हैं, और
परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ऐसा कुछ लोग बैठते हैं सुनते हैं, लेकिन एक ट्रेंड में जो आजकल देख रहा हूं, क्योंकि अब सोशल डिस्टेंसिंग आ गई है, तो एक जन के बीच और दूसरे जन के बीच में गैप आ गया, साइड में भी गैप है, आगे पीछे भी गैप है। एक ट्रेंड मैंने इधर देखा है, कुछ जगहों पे, या ऐसा बोलो अपने चर्च में भी देखा, कुछ जगहों पर भी देखा है, लोग मोबाइल में बाइबल खोलते हैं, नो डाउट वो बाइबल खोलते हैं, लेकिन बाइबल खोलने के बाद बाइबल पास्टर ने बोला, बाइबल पढ़ी, बाइबल खुली, बाइबल पढ़ी, लेकिन उसके बाद वो आराम से व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, फेसबुक भी खुल जाता है, इंस्टाग्राम भी खुल जाता है, वर्ड्स पढ़ी, पास्टर ने बोला 1 जॉन 1:3 पढ़ लिया, अब पास्टर उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उधर पास्टर एक्सप्लेन कर रहा है, हम क्या प्रिटेंड कर रहे हैं, हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, लेकिन लिटरली हम कर क्या रहे हैं, फेसबुक दे रख रहे हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। सब नहीं, एक दो लोग, ठीक है। सो मैं जो कहना चाह रहा हूं, आज परमेश्वर अनुग्रह करे कि आज काश हम सब जिन्होंने कैमरे खोले हैं या जिन्होंने कैमरे नहीं भी खोले हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान से केवल सुने नहीं, लेकिन दुआ करें इसके बाद, परमेश्वर मेरे अंदर ये वचन पाया जाए। यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। ठीक है, यीशु मसीह के जो वचन में बना रहता है वो ही यीशु मसीह का चेला है, बाकी नहीं है कोई चेला, बाकी चेले नहीं है। यीशु मसीह ने हमसे क्या बोला, कलीसिया से क्या बोला? जाओ, जाके सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और क्या बनाओ? उन्हें चेले बनाओ। चेला कौन है? चेला वो है जो प्रतिदिन यीशु मसीह के वचन में बना रहता है। अगर हम यीशु मसीह के वचन में नहीं बने हैं तो हम यीशु मसीह के चेले नहीं हैं। यीशु मसीह के दो टाइप के चेले होते हैं, ठीक है, हम चेलों की टीचिंग पे नहीं चल रहे, लेकिन सिर्फ सिखा रहे हैं। यीशु मसीह के दो टाइप के चेले होते हैं, बिफोर डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, आफ्टर डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। ठीक है, समझ गए? बिफोर डे ऑफ पेंटिकॉस्ट एंड आफ्टर डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, पेंटिकॉस्ट के दिन के पहले और पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद। हम कौन से चेले हैं? पीटर पेंटिकॉस्ट के दिन के पहले वाला, यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। पीटर पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद वाला, यीशु मसीह के लिए उसने अपना सब कुछ दे दिया। हम कौन से चेले हैं? दो टाइप के चेले होते हैं, ठीक है। हम कौन से चेले, हम किस कैटेगरी में पाए जाते हैं? पेंटिकॉस्ट के पहले वाले या पेंटिकॉस्ट के बाद वाले? अगर आप पेंटिकॉस्ट के पहले वाले चेले हैं तो हमेशा आप यीशु मसीह का इनकार करेंगे। परमेश्वर अनुग्रह दे, परमेश्वर आप पर सबों पर ये दया करे कि जब आप यीशु मसीह को, सत्य को खोजें, वो सत्य को आप जान सके और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके ऊपर बढ़ोतरी से आती चली जाए। मैथ्यू 4:4, मत्ती 4:4, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मैथ्यू 4:4, हमने कई बार इस वचन को पढ़ा, ठीक है, कई बार इस वचन को पढ़ा, लेकिन क्या हमने कभी इस वचन को इंपॉर्टेंस दी है? कभी क्या हमने इस वचन को वैल्यू करा है? यहाँ पे क्या लिखा है? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हम कई बार इसको कंपेयर करते हैं ना, कई बार हम इसको कंपेयर करते हैं रोटी, मतलब वर्ल्डली रोटी और परमेश्वर के वचन से, लेकिन ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। रोटी, परमेश्वर के वचन को भी रोटी कहा गया है, और मुख से निकलने वाली बातें रेवलेशन, परमेश्वर का प्रकाशन। हम केवल वचन को पढ़ के जीवित नहीं रह पाएंगे जब तक उस वचन का प्रकाशन हमें नहीं मिलेगा, जब तक हम सत्य की बातों को नहीं जान पाएंगे। हमने पिछली बार क्या देखा था? पर यीशु मसीह ने पौल से क्या बोला था, सॉरी, वहां चेलों से क्या बोला था? मैं कौन हूं? पीटर ने बोला तू जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने बोला ये बात तुझे मांस और लहू से नहीं लेकिन जीवित परमेश्वर के द्वारा। तो पीटर गॉट द रेवलेशन ऑफ जीसस, यीशु मसीह का प्रकाशन सबसे पहले पीटर को मिला, और मैं विश्वास करता हूं इसी कारण पीटर सबसे पहला पास्टर चर्च का बना। फर्स्ट चर्च का जो पहला पास्टर पीटर से बना, क्योंकि
पहला रेवलेशन अगर चेलों में से किसी को मिला तो वो पीटर को मिला। So this is my revelation, ये मेरा है, आप मानिए ना मानिए ये आपके ऊपर है। So मनुष्य केवल वचन पढ़ने से जीवित नहीं रह पाएगा, लेकिन जब तक वो वचन का प्रकाशन उसे नहीं मिलेगा, वो सत्य को, वचन की बातों को देख नहीं पाएगा, वो रास्ता उसको सामने ओपन नहीं हो पाएगा, आंखें ज्योतिर्मय नहीं हो पाएंगी। वचन को सुनेंगे, संसार की चिंता, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा आएंगे और उस वचन को हमारे जीवन से चुरा ले जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर क्या कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल वचन पढ़ने से ही आप जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सो वी नीड टू हैव द रेमा, वी नीड टू हैव द लोगोस एंड वी नीड टू हैव द रेमा। हमें परमेश्वर का लिखित वचन और परमेश्वर का प्रकाशन, हमें दोनों चाहिए, तभी हम यीशु को जान पाएंगे, या मैं ऐसा बोलूं तभी हम परमेश्वर में जीवित रह पाएंगे। जीवन मतलब अनंत काल का जीवन, जीवन मतलब यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह की पवित्र, जब हम मरने के बाद भी यीशु मसीह के साथ जीवित रह पाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर का अनुग्रह काश हम सबों के ऊपर आए कि हम यीशु मसीह की केवल लोगोस को ही ना जाने, लिखित वचन को ही ना जान पाए, लेकिन हमारे और आपके पास परमेश्वर के वचन का रेमा प्रकाशन भी पाया जाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे, परमेश्वर से दया को मांगे। परमेश्वर हम पर दया कर, परमेश्वर हम पर दया कर, ताकि हम आपके प्रकाशन को प्राप्त कर सके। हम केवल लिखित वचन तक ही पढ़ के संतुष्ट ना हो जाएं, लेकिन हम प्रकाशन को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें, हम प्रार्थना करें, हम दुआ करें। प्रभु, हम अपनी सामर्थ्य से प्रकाशन को नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन ये सिर्फ आपका अनुग्रह है जिसके द्वारा हम आपके रेवलेशन को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर हम सबों पर अनुग्रह कर, हम सबों पर दया कर, हम सबों के ऊपर आपकी विशेष कृपा हो, ताकि हम सब पिता परमेश्वर आपके डिवाइन रेवलेशन को, प्रकाशन को प्राप्त कर सके। हम दुआ करते यीशु मसीह, हम आपको जानना चाहते हैं, हम सत्य को जानना चाहते हैं, हम पर दया कर यीशु मसीह, हम आपको और जान सकें। उसके लिए अगर हमें और बैठना भी पड़े और वचन को बार बार पढ़ना भी पड़े, हम पढ़ेंगे, लेकिन यीशु मसीह हम आपको और जानना चाहते हैं। एज अ फ्रेंड हम आपको जानना चाहते हैं, एज अ डिवाइन हेल्प हम आपको जानना चाहते हैं। यीशु मसीह, I want to know you, Jesus. मैं आपको और जानना चाहता हूँ। I want to know you, Jesus. मैं पर्सनली आपको और जानना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मुझ पर अनुग्रह कर, हम सबों पर अनुग्रह कर, ताकि हम यीशु मसीह को जान सके। परमेश्वर आपकी दया हम सबों के ऊपर बनी रहे। इस टफ दिन में, इस कठिन दिनों में हम सबों को बचा कर, मेरी प्रार्थना है इस कोविड-19 के इन्फेक्शन से हम सबों को बचा के रखिए। अगर हमारे परिवार में कोई इन्फेक्टेड है, यीशु के नाम से परमेश्वर आपकी चंगाई पाई जाए। अगर हमारी कलीसिया में कोई इन्फेक्टेड है, यीशु के नाम से उन लोगों के शरीरों में यीशु की चंगाई पाई जाए। हम हर एक बीमारी को यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं, दूर हो जाए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के रिश्तेदार, परिवारजन के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर अनुग्रह कर इस कोविड-19 की बीमारी से बचा के रखें। ओ बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी, बहुत से पासबान लोग इससे ग्रसित हैं। ओ प्रभु दया कर, दया कर, प्रभु दया कर। हम दुआ करते हैं, आपके वचन को पकड़ते हैं, क्योंकि आपका वचन हमको कहता है विश्वास करो, ओ विश्वास करो, विश्वास करो। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हैं। ओ जो बीमार है वो यीशु के कोड़े खाने से चंगे हैं। यीशु मसीह बोला निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह, निश्चय आपने हमारे रोगों को सह लिया। चंगाई आपके बच्चों की रोटी है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने वो रोटी, वो चंगाई की रोटी अपने लोगों को रिलीज कर दी है। पिता परमेश्वर इस महामारी से बचा के हम रखिए। पिता परमेश्वर अनुग्रह दीजिए कि हम सब परम प्रधान के छाए स्थान में बैठे रहें, ताकि सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पा सके। पिता परमेश्वर, ताकि हर एक महामारी और हर एक महारोग से हम बच सके। एक ही स्थान है जहां पर सुरक्षा हमें मिल सकती है, एक ही स्थान है जहां पर हम बचे रह सकते हैं, और वो है परम प्रधान के छाया स्थान। पिता अनुग्रह करिए,
दया करिए ताकि हम सब सुरक्षित रहें, जो बीमार है वो चंगाई को प्राप्त कर सकें। पिता परमेश्वर, अगर कोई किसी के जीवन में घटी कमी है तो उसको भी आप दूर करें। अगर किसी के परिवार में अशांति है तो अपनी शांति को रिलीज करें। अगर किसी की जॉब चली गई है तो नई जॉब को दे। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो यीशु मसीह इस फाइनेंशियल क्राइसिस को आप दूर करें। पिता परमेश्वर, आपकी शांति, आपकी भरपूरी, आपकी चंगाई और आपका छुटकारा है, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है, यीशु मसीह आपने स्वयं बोला, किसी बात की चिंता मत करो क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। आज हम अपनी सारी चिंताएं यीशु मसीह आपके सम्मुख रखते हैं और दुआ करते हैं, आप हमारी लालसाओं को, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाइए। पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, हमारी प्रार्थनाओं को, उत्तरों को आप रिलीज करिए ताकि हमारा आनंद आप में पूरा हो सके। हम धन्यवाद करते हैं इस फेलोशिप का, हम धन्यवाद करते हैं इस फेलोशिप के लीडर्स के लिए। पिता परमेश्वर, उन्हें बहुतायत से आशीष दे। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु आपको आशीष। थैंक यू पास्टर सैमुअल नेथन, हम आपका हृदय से बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर शिक्षा के लिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, ये मुमकिन होने पाया कि हम सब इस माध्यम से जुड़ सकें और ज्यादा हम परमेश्वर की निकटता में, उनके पास और ज्यादा हम आने पाए परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा। जैसा बाइबल बताती है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त न उतरने पाए, और लिखा है उसमें, इस पर दिन रात मनन, इस पर ध्यान किए रहना और इसकी चौकसी करने से इसका एक रिजल्ट है, इसका उत्तर है, तब तू प्रभावशाली होगा, तेरे काम सारे सफल होंगे। होने पाए हमारी ये प्रार्थना है कि हमें परमेश्वर और ज्यादा प्रार्थना का जीवन दे, वचन पढ़ने का जीवन दे, ताकि इन कठिन समयों में हम और ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के सुंदर चेहरे को निहारने पाए, उनके निकटता में इस वचन के द्वारा बढ़ने पाए, क्योंकि परमेश्वर अगम्य ज्योति है और यीशु मसीह ने हमको ज्योति बनाया। होने पाए कि जब प्रभु का दिन आए, हम जागते रहे, हम जागृत अवस्था में रहे और हम परमेश्वर के उस महान कार्य को, जो उन्होंने हमें ग्रेट कमीशन दिया, होने पाया जो लोग नाश हुए जाते हैं, हम उनको परमेश्वर के जीवित वचन से, हम उनको परमेश्वर के गले तक लेके आने पाए। आमीन। हम एक बार फिर सैमी